अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन करवाया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और उसके मैंने कोई 5 आपको उसूल बताए थे कि ये आप याद कर लें ताकि आपको टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हुए आसानी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वो 5 पॉइंट आ जाएंगे आपको, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने आसान हो जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमने उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, और उसके नंबर 2 था उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स में मैंने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही, हमने इसको इधर ले जाना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना देना है। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सभी टेंसेस के जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपने हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। ठीक है, सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म यूज करनी है सभी टेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते हुए। ठीक है, नंबर 4 मैंने आपसे कहा था ये सब्जेक्ट है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपने बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाय, BY, बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नंबर 5 बताया था मैंने आपको कि आपने जब टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने हैं तो सभी टेंसेस के डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे उनके पैसिव वॉइस बनाते हुए। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं, आज मैं आपको करवा रही हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाऊंगी। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सादा जुमले हैं या जो मनफी जुमले बनाते हैं हम, वो सारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें काम करने वाला खुद सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ये हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है, क्योंकि इन सब में सब्जेक्ट खुद मौजूद है। जी, अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जी दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो तब हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, आर, एम। ठीक है, और मैं आपको पिछली वीडियोस में सब में बता चुकी हूं, इज, आर, एम। इज आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। आर आता है दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, और एम जो है वो आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमलों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो तब हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब देखें, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, ऐसे ही है। अब यहां पे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ईट क्या है, हमारा वर्ब, एन एप्पल, एप्पल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, वो कैसे। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, एन एप्पल, इसको हमने क्या करना है, इसको शुरू में ले आना है, एन एप्पल। अब देखिए कितने एप्पल है, एक एप्पल है, तो एक एप्पल के साथ इज आएगा या आर आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपने इनके पैसिव वॉइस में यूज करने हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एन एप्पल
इज, तो इज अब आएगा ईट की थर्ड फॉर्म, यानी इज हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे वर्ब। और पैसिवाइज में हमेशा आपने सभी टेंसेस में पैसिवाइज में आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन, ठीक है। एन एप्पल इज ईटन। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको कहा था कि इसका जो सब्जेक्ट है आपने इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्जेक्ट्स हों तो उनकी ऑब्जेक्टिव हालत या ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? हिम, ठीक है। यहां पे ये जो सब्जेक्ट है यहां पे आके ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ही, हिम। और जब हम इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इससे पहले हम बाय लगा देंगे, ठीक है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। वो एक सेब खाता है, ठीक है। अब यहां पे खाने वाला सब्जेक्ट खुद है। एक सेब उससे खाया जाता है। अब यहां पे देखें कि यहां पे इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? एप्पल को, कि एक एप्पल उससे खाया जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा पैसिव वॉइस, जहां पे इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को दी जाती है, ठीक है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। एक सेब उससे खाया जाता है। इज इट क्लियर? मुश्किल नहीं है। आपने पैसिव वॉइस में सबका तरीका सेम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करना है, और चेंज सिर्फ हमने सभी टेंसेस में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को। याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, आर, एम, ठीक है। अब जी, शी टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इंग्लिश इज टॉट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? इज। इंग्लिश इज टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। इंग्लिश इज टॉट। शी को हमने जब इसकी ऑब्जेक्टिव किया इसमें, तो ऑब्जेक्टिव हालत में क्या होगा? हर। इंग्लिश इज टॉट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? बाय। इंग्लिश इज टॉट बाय हर, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ाती है, इंग्लिश उससे पढ़ाई जाती है, ठीक। अली सिंग्स अ सॉन्ग। अली एक गाना गाता है, तो यहां पे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अ सॉन्ग इज संग बाय। अब यहां पे देखिए मैंने इसको कर दिया था इसकी ऑब्जेक्टिव हालत में, ही को, शी को। अब यहां पे हमारा प्रोनाउन नहीं है, यहां पे हमारा नाउन है। नाउन कोई सा भी हो, जो भी हो, आपने नाउन को एज इट्स करना है, ठीक है। नाउन को आपने वैसे ही लिखना है। बाय, अब अली है तो यहां पे हम अली लिख देंगे, ठीक है। अली सिंग्स अ सॉन्ग। अली एक गाना गाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय अली। एक गाना अली से गाया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। दे स्टडी उर्दू। वो उर्दू पढ़ते हैं या वो उर्दू का मुताला करते हैं, तो क्या होगा? अब यहां पे सब्जेक्ट दे है, स्टडी जो है वो वर्ब है, और उर्दू ऑब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे? उर्दू इज, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टडीड। उर्दू इज स्टडीड बाय, उर्दू को हम इधर ले आए, स्टडी हमारा स्टडीड हो गया, और उर्दू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आ गया अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस। और उर्दू इज स्टडीड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? देम, ठीक है।
दे स्टडी उर्दू, वो उर्दू पढ़ते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? उर्दू इज स्टडीड बाय देम, उर्दू उनसे पढ़ी जाती है, उर्दू उनसे पढ़ी जाती है। यहाँ पे जोर किस पे दिया गया? उर्दू पे। तो इस तरह ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में यू बदला जाता है। उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे? इज, आर, एम। जी दोस्तों, अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम। जी दोस्तों, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा करवा रही हूं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आई डू नॉट स्टडी उर्दू, आई डोंट स्टडी उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने अब पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? उर्दू, तो आ जाएगा उर्दू। और मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? इज, आर, एम। ठीक है। उर्दू इज, और फिर हमारा आएगा वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टडीड। उर्दू इज स्टडीड बाय, आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? मी। ठीक है। उर्दू मुझसे पढ़ी जाती है। अब यहां पे देखिए, ये है नेगेटिव सेंटेंस। आपने क्या करना है? आपने पहले से सादा जुमला बनाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने लगा देना है नॉट। उर्दू इज नॉट स्टडीड बाय मी, आई डू नॉट स्टडी उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। उर्दू इज नॉट स्टडीड बाय मी, उर्दू मुझसे नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। उर्दू मुझसे नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है। आगे है यू डू नॉट लाइक सॉन्ग्स, तुम गाने नहीं पसंद करते हो। तो क्या होगा? यहां पे ये देखें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, सॉन्ग्स। अब ये प्लूरल है सॉन्ग्स, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? आर। और चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है। ये नेगेटिव है ना, इसी तरह पैसिव वॉइस बनाते हुए भी इसको नेगेटिव करना है हमने। सॉन्ग्स आर नॉट, वर्ब क्या है हमारा? लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। सॉन्ग्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? यू, यू ही है। ठीक है। यू डू नॉट लाइक सॉन्ग्स, तुम गाने नहीं पसंद करते हो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सॉन्ग्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू, सॉन्ग तुमसे नहीं पसंद किए जाते हैं। ठीक। सना डज नॉट कट द ग्रास, सना घास नहीं काटती है, सना घास नहीं काटती है। अब सना इज अ सब्जेक्ट, द ग्रास इज अ ऑब्जेक्ट, कट इज अ वर्ब। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, द ग्रास इज, अब यहां पे देखें नेगेटिव है तो इसको भी हम नेगेटिव बना देंगे। इज नॉट कट बाय सना, घास सना से नहीं काटी जाती है। वी डू नॉट सी पिक्चर्स, हम तस्वीरें नहीं देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे? यहां पे ये इसको हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, पिक्चर्स। अब पिक्चर्स जो है वो है प्लूरल, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। पिक्चर्स आर नॉट सी, सी की थर्ड फॉर्म क्या है? सीन, सी, सा, सीन। पिक्चर्स आर नॉट सीन बाय, वी की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? अस। ठीक है। वी डू नॉट सी पिक्चर्स, हम तस्वीरें नहीं देखते हैं। ठीक है।
तो वी क्या है? सब्जेक्ट, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। पिक्चर्स आर नॉट सीन बाय अस, तस्वीरें हमसे नहीं देखी जाती हैं। वी डू नॉट सी पिक्चर्स, हम तस्वीरें नहीं देखते हैं। पिक्चर्स आर नॉट सीन बाय अस, तस्वीरें हमसे नहीं देखी जाती हैं। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है जी दोस्तों, अब ये हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, इनको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है? इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप इसका सादा जुमला का पैसिव वॉइस बना लें। जैसे आई लाइक मैंगोज, इसका हमने कैसे पैसिव वॉइस बनाना था? मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। आई को हमने उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में कर दिया, बाय मी। ठीक है, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं। मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, आम मुझसे पसंद किए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हो गया हमारा सादा जुमला। लेकिन यहां पे ये है डू आई लाइक मैंगोज, क्या मैं आम पसंद करता हूं? इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हम क्या करेंगे कि ये जो आर है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम शुरू में लगा देंगे। ठीक है, आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना, ये सवालिया है, इसको भी हमने सवालिया बनाना है। वो क्या करेंगे, पहले आप सादा जुमला का बना लें पैसिव वॉइस और उसका हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर ले आए। तो क्या होगा? आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी, क्या आम मुझसे पसंद किए जाते हैं। ठीक है, डू आई लाइक मैंगोज, क्या मैं आम पसंद करता हूं। आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी, क्या आम मुझसे पसंद किए जाते हैं। ठीक है, अब देखें, डज शी वॉश द क्लॉथ्स। अब यहां पे देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, द क्लॉथ्स। अब द क्लॉथ्स के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। यहां पे देखें, हमने क्या करना है? द क्लॉथ के साथ आर लगाना था। मैंने अब यहां पे देखना है, ये जुमला हमारे पास क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हमने फिर इसको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहां पे जो आर आना था वो मैंने यहां पे लगा दिया, आर द क्लॉथ्स। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। ठीक है, आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय, शी को हमने किस में बदल दिया? हर में। ठीक है, आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। डज शी वॉश द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धोती है? तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, क्या कपड़े उससे धोए जाते हैं। ठीक जी, अब यहां पे देखें, अब ये डबल सवालिया हो गया है, वाई भी आ गया है, डू भी आ गया है। पहले तो आप इसका सैंपल सेंटेंस वाला करें ना, यू बाय स्वीट्स, तुम स्वीट्स खरीदती हो। ठीक है, या तुम स्वीट्स खरीदते हो। पहले मैं इसका पैसिव वॉइस बनाती हूं, तो क्या होगा? स्वीट्स आर, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है, और यू को हमने बाय यू। इसका सिंपल पैसिव वॉइस ऐसे ही होना था ना, स्वीट्स आर बॉट बाय यू। स्वीट्स, तुम स्वीट्स खरीदते हो। स्वीट्स आर बॉट बाय यू, स्वीट्स या मिठाइयां तुमसे खरीदी जाती हैं। ऐसे ही था। अब हमने देखना है कि यह है सवालिया। हमने क्या करना है? आर को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, और इधर क्वेश्चन मार्क आ जाना है। ठीक, अब यहां पे देखिए डबल सवाल है, यहां पे वाई आया है। वाई, वाई डू यू बाय स्वीट्स, तुम स्वीट्स क्यों खरीदते हो। अब हमने वाई को ऐसे ही शुरू में लगा देना है। ठीक है, वाई को सेम वैसे ही लिख देना है और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे
Why are sweets bought, थर्ड फॉर्म, by you? ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन कैसी होगी? Why do you buy sweets? तुम मिठाइयां क्यों खरीदते हो? Why are sweets bought by you? मिठाइयां तुमसे क्यों खरीदी जाती हैं? ठीक है, इज इट क्लियर? क्या करना है, पहले जहन में आप पहले सादा जुमला का पैसिव वॉइस बनाएं, फिर देखें क्वेश्चन है तो उसको आपने फिर उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आना है। हु, होम, हुज, विच, व्हाई, व्हेन, जो भी होगा उसको आपने सेम टू सेम उसके पैसिव वॉइस में लगा देना है। बस अगले जुमले को देखना है कि किस टेंस का है और क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें। ठीक है, अब ऐसे ही व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल कब खेलते हैं। अब हमने पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहन में फौरन आपने दे प्ले फुटबॉल, इसका आपने पैसिव वॉइस बना लेना है। तो क्या होगा, फुटबॉल। ठीक है, अब क्या है, फुटबॉल इज अ गेम, तो हम क्या कहेंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, देम। ठीक है, यहां पे फुटबॉल इज, अब देखिए यहां पे डू दे प्ले फुटबॉल, तो इज को उठा के मैं यहां पे जो मैंने इज लगाना था वो मैं यहां पे लगा रही हूं। इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस क्या होगा, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल उनसे खेली जाती है। ठीक है, अब आ गया व्हेन, व्हेन को सेम टू सेम हमने ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, व्हेन इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। ठीक, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल कब खेलते हैं। व्हेन इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनसे कब खेली जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम लगे तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे फ्रेंड्स को बहुत सारी शिकायत होगी मुझसे कि मैं लेट अपलोड करती हूँ वीडियोस को, तो सॉरी, मैं इसके अलावा भी मेरा काम होता है। बस कोशिश थी कि वीकली मैं बना लिया करूं, लेकिन अब इस मरतबा तो बहुत लेट हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी करूं, ताकि कुछ फ्रेंड्स के दिसंबर में पेपर्स हैं और उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि हमें जल्द अज जल्द पैसिव वॉइस करवा दें। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह दिसंबर से पहले पहले ये पैसिव वॉइस जो है हमारे सभी टेंसेस के कंप्लीट हो जाएं। तो आज हमने कर ली है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आप कोई घबराए नहीं, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने तरीका देखना है। सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हुए तरीका सेम है, सिर्फ चेंज क्या होना है, उनमें हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे। ठीक है, बाकी सारा तरीका इस तरह है। आज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के करवाया है, इंशाल्लाह जल्द ही हम पैसिव वॉइस कर लेंगे सभी के। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।